आज तक ये बात समझ नहीं आई कि औरत क्या चीज है, क्योंकि जब वो पैदा होती है तो कोई उसकी पैदाइश पर ज्यादा खुश नहीं होता, लेकिन वो तमाम उम्र लोगों को खुशियां बांटने में लगी रहती है। जब वो माँ बाप के घर में होती है तो उनकी वफादार बनकर रहती है, उनके लिए दुआएं करती है। जब शादी होती है तो शौहर की वफादार बनकर सारी जिंदगी उसकी लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगती है। जब वो माँ बनती है तो बाकी जिंदगी बच्चों को पालने और उनकी अच्छी तरबियत करने में गुजार देती है। औलाद चाहे फरमानबरदार हो या ना हो, लेकिन वो उन्हें दुआएं देती नहीं थकती। इन सारी हकीकतों के बावजूद औरत का अपना कुछ नहीं होता। जहां पैदा होती है वो बाप का घर कहलाता है, ब्याही जाए तो शौहर का घर, जब बूढ़ी हो तो बेटों का घर, और अगर उसका अपना कुछ है तो फकत एक कब्र। क्या औरत ढेठ है? हरगिज नहीं। औरत एक अजीम हिस्ती है जो हर रिश्ता खुलूसी दिल से निभाती है। औरत को आज तक कोई समझ नहीं सका, लेकिन वो हर किसी के मिजाज को समझती है, हर किसी की पसंद व नापसंद का ख्याल रखती है। लोग कहते हैं कि औरत बेअक्ल होती है, तो फिर ये क्यों कहते हैं कि बच्चे की पहली दरसगाह उसकी मां की गोद है, और हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है? क्यों क्यों क्यों? कोई बच्चा अगर आली अहदे पर पहुंच जाए तो कहते हैं बाप का असर है, और अगर कोई बच्चा बिगड़ जाए तो कहा जाता है कि ये सब मां के लाड प्यार का नतीजा है। ऐसा क्यों है? इस क्यों का जवाब ये माशरा है जिसने आज तक औरत को उसका असल मकाम देने की कोशिश ही नहीं की, वो मकाम जिसकी वो मुस्तहिक है। यही वजह है कि मुल्क और कौम की तरक्की करने की बजाय हर शाबाह जिंदगी में तंजली का शिकार है। मेरी इस माशरे से गुजारिश है कि खुदारा औरत को उसका असल मकाम दें और हर औरत को इज्जत की निगाह से देखें, ताकि हमारी कौम एक बेहतर मुस्तकबल पा सके। आखिर में मैं यही कहूंगा, बस कि सलाम है बिनती हवा।